एक ऐसा हॉस्पिटल आईपीओ जहां बेड्स है 490, हॉस्पिटल्स है 7 और मुनाफा एक साल में 5 गुना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ हेल्थ केयर का अगला मल्टी बैगर बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक आईपीओ हाइप है? नमस्कार दोस्तों, बिल्ड मनी में आपका स्वागत है। 22 दिसंबर को दलाल स्ट्रीट पर दस्तक देने जा रहा है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं, पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए। नई हॉस्पिटल, एक्विजिशन, रोबोटिक इक्विपमेंट और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान। आंकड़े सुनकर चौंक जाओगे। FY24 में मुनाफा था सिर्फ 1.7 करोड़, FY25 में पहुंच गया 9.5 करोड़ और रेवेन्यू 4.8 करोड़ से सीधे 40 करोड़। यानी सवाल साफ है, हेल्थ केयर सेक्टर का हिडन जेम। QIBs को 75% रिजर्वेशन क्यों दिया गया? रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिस्क क्या है? लिस्टिंग गेन मिलेगा या लॉन्ग टर्म स्टोरी है? इस वीडियो में हम प्योर फैक्ट, RHP के नंबर्स और IPO के हिडन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी सब कुछ डिटेल में डिकोड करेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो किस माइंडसेट से। चलिए शुरू करते हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ का फुल एनालिसिस। दोस्तों, आज एक ऐसा आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं जो दिखने में छोटा है, लेकिन नंबर्स ऐसे हैं कि एक साल में प्रॉफिट 5 गुना हो चुका है। हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल बिजनेस और एक्सपेंशन का एग्रेसिव प्लान। लेकिन सवाल वही है, ये आईपीओ अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप? आज हम कोई र्यूमर नहीं, कोई टाइप नहीं, सिर्फ RHP के फैक्ट्स, नंबर्स और डिटेल इन्वेस्टर माइंडसेट से पूरा आईपीओ डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत में साफ बताऊंगा कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं और किस रिस्क प्रोफाइल के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी कंपनी आखिर करती क्या है। ये मिड साइज्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। फोकस किडनी केयर प्लस सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। कंपनी ऑपरेट करती है 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, 4 फार्मेसीज, टोटल बेड कैपेसिटी 490 बेड्स। मतलब ये कोई सिंगल क्लिनिक बिजनेस नहीं है, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हॉस्पिटल नेटवर्क है जो एक्सपेंशन मोड में है। अगर प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रग्नेश यशवंत सिंह बरपोडा और आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में आ रहा है। अब बात करते हैं, अब आईपीओ के इम्पॉर्टेंट डेट्स और स्ट्रक्चर समझते हैं। तो आईपीओ ओपन होगा 22 दिसंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 24 दिसंबर को, एंकर बुक 19 दिसंबर को, अलॉटमेंट 26 दिसंबर को, लिस्टिंग 30 दिसंबर को हो जाएगा। आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इशू है। 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू होगी। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब प्रोमोटर पैसा निकाल कर नहीं जा रहा है, पूरा पैसा कंपनी ग्रोथ में जाएगा। रिजर्वेशन 75% किसके लिए? QIB के लिए, 15% NIIS को, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, 10% रिटेल इन्वेस्टर, मर्चेंट बैंकर, निर्भय कैपिटल सर्विसेज। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आईपीओ का पैसा कहाँ यूज होगा। 77 करोड़ अहमदाबाद में पॉरेक्स हॉस्पिटल एक्विजिशन के लिए, 10.78 करोड़ सब्सिडरी हार्मोनी मेडिकेयर भरूच में एडिशनल स्टेक लेंगे, 12.4 करोड़ अश्विनी मेडिकल सेंटर एक्विजिशन का पार्ट पेमेंट है, 30 करोड़ बड़ोदरा में नया हॉस्पिटल सेटअप करना है, 6.8 करोड़ रोबोटिक मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, 1.2 करोड़ डेप्ट रिपेमेंट के लिए। बचा हुआ पैसा इन ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज होगा। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो आईपीओ पैसा मार्केटिंग के लिए नहीं है, लॉसेस कवर करने के लिए भी नहीं है। यानी सीधा सीधा पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन होगा कंपनी के ग्रोथ के लिए। हार्ड एसेट प्लस हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। अब आते हैं नंबर्स पर, और यहीं से आईपीओ इंटरेस्टिंग बनता है। 2025 से 2024 का तुलना अगर करते हैं तो रेवेन्यू FY24 में 4.8 करोड़, FY25 में 40.2 करोड़, लगभग 8x हो गया। प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY24 में 1.7 करोड़ था
और FY25 में 9.5 करोड़ हो गया, तो लगभग 5.5x की जंप है प्रॉफिट में भी। तो लेटेस्ट क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू 15.3 करोड़ है और प्रॉफिट 5.4 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट हो रही है मीन्स बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए बेस स्मॉल था, इसलिए ग्रोथ परसेंटेज बहुत हाई दिख रही है। हेल्थ केयर में इनिशियल ईयर स्लो, स्केल आने पर मार्जिन इंप्रूव होता है। पॉजिटिव साइन क्या है तो हेल्थ केयर सेक्टर डिफेंसिव एंड लॉन्ग टर्म, प्योर फ्रेश इशू, प्रोमोटर एग्जिट नहीं, एक्सपेंशन वाया एक्विजिशन प्लस न्यू हॉस्पिटल, रोबोटिक इक्विपमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट इज प्रॉफिटेबल कंपनी, लॉस मेकिंग नहीं। रिस्क क्या है? मिड साइज हॉस्पिटल चेन, ब्रांड पावर लिमिटेड, ज्योग्राफी कंसंट्रेशन मोस्टली गुजरात, एक्विजिशन इंटीग्रेशन रिस्क, हेल्थ केयर इज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। अब सबसे बड़ा सवाल है रिटेल इन्वेस्टर करें क्या? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है, जिसकी वजह से कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अभी नहीं दिखाई दे रहा है गेन। प्राइस बैंड की बात अगर हम कहते हैं तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्ग टर्म बिलीव करते हो तो 3 साल से 5 साल का नज़रिया लेकर चल सकते हैं। ये आईपीओ ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर टेलविंड के साथ और फंडामेंटली इम्प्रूविंग बिजनेस है। तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ एक हाई ग्रोथ हाई रिस्क हेल्थ केयर स्टोरी है। अप्लाई या एवॉइड ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ते हैं। रिस्क एपेटाइट, टाइम हैरिजन और वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट आईपीओ एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अप्लाई करेंगे या स्किप। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ ब्रेकडाउन में, तब तक जय हिंद।